दोस्तों क्या आपने कभी वुल्फ और डॉग की क्रॉसिंग करवाने के बाद वाला डॉग देखा है, या फिर ये क्यूट सा डॉग जो कि दुनिया के डेंजरस तरीन डॉग्स में शामिल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप डेंजरस डॉग्स ब्रीड बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पिटबॉल टेरियर। दोस्तों इस डॉग का ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है। इनका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव होता है। असल में इन्हें बुल बेटिंग के लिए पाला जाता था, जो कि पुराने जमाने में एक स्पोर्ट हुआ करती थी। जिन लोगों को नहीं पता बुल बेटिंग क्या होती है, दरअसल ये स्पोर्ट थी जिसमें बुल के ऊपर बहुत सारे कुत्ते छोड़ दिए जाते थे और दोनों की फाइट करवाई जाती थी। बहरहाल आजकल के दौर में जाहिर सी बात है ये स्पोर्ट बैंड है और अब इन्हें एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 रॉटवाइलर। दोस्तों इस डॉग का ताल्लुक जर्मनी से है। ज़्यादातर गार्ड्स के तौर पर पाला जाता है। इस डॉग को आमतौर पर पालना तो सेफ है, मगर ये अपने ओनर को परेशानी में देखकर एग्रेसिव और डेंजरस बिहेवियर दिखा सकता है। बहरहाल ये गार्डिंग पर्पस के लिए पाला जा सकता है, लेकिन ये बहुत से कंट्रीज में बैंड भी है। नंबर 3 डॉबरमैन। दोस्तों इस डॉग का ताल्लुक भी जर्मनी से है। दोस्तों ये डॉग वैसे तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी अपने एग्रेसिव और डेंजरस बिहेवियर दिखा सकते हैं अगर सही तरीके से ट्रेन नहीं किए जाए तो। आपको एक फैक्ट बताता चलूं कि इसकी बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट कंसीडर की गई है, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 पाउंड्स ऑफ प्रेशर है। नंबर 4 अलास्कन मैलाम्यूट। दोस्तों ये डॉग्स की ब्रीड दुनिया के सबसे ठंडे तरीन इलाके अलास्का में पाई जाती है। ये डॉग साइज के एतबार से बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों आपको एक फैक्ट बताता चलूं कि जो डॉग्स अब तक अपीयरेंस के लिहाज से वुल्फ से सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो अलास्कन मैलाम्यूट ही हैं। साथ ही साथ ये डॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, इसलिए ये हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इंसानों के लिए डेंजरस भी साबित हो सकते हैं कभी कभार। नंबर 5 चाओ चाओ। दोस्तों इस डॉग का ओरिजिन चाइना से है। दोस्तों चाओ चाओ दुनिया के महंगे तरीन डॉग्स में शामिल है, मगर आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये डॉग्स बहुत से कंट्रीज में बैंड है, क्योंकि ये डॉग्स अपने एरिया को लेके बहुत सीरियस होते हैं और काफी प्रोटेक्टिव भी, जिसकी वजह से ये अपने से छोटे डॉग्स और अदर एनिमल्स जो इनसे छोटे होते हैं उन पर हमला भी करते हैं। साथ ही साथ ये छोटे बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं अगर सही से ट्रेन नहीं किए जाए तो। नंबर 6 ग्रेट डैन। दोस्तों इस डॉग का ताल्लुक जर्मनी से है और ये ब्रीड दुनिया की लार्जेस्ट डॉग्स की कैटेगरी में कंसिडर की जाती है। ये डॉग्स भी अपने इलाके को लेके बहुत सीरियस होते हैं और किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। इनके इसी बिहेवियर और एक्सट्रीमली लार्ज साइज की वजह से ये काफी कंट्रीज में बैंड हैं। नंबर 7 एकिटा। दोस्तों एकिटा डॉग का ताल्लुक जापान से है। ये डॉग समुराई यानी जापानी वॉरियर्स इस्तेमाल किया करते थे बियर्स की हंटिंग और गार्डिंग पर्पस के लिए। आपको एक फैक्ट बताता चलूं, फेमस ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हेलन केलर पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में एकिटा डॉग लाई थी अराउंड 1937 में। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये डॉग्स हंटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, इसलिए इनको ओनर के बगैर छोड़ दिया जाए तो ये अपने से छोटे जानवर और बच्चों पर हमला कर सकते हैं। नंबर 8 वुल्फ हाइब्रिड। जी हाँ गाइस, इस डॉग का ताल्लुक किसी भी ओरिजिन या किसी शहर से नहीं है, बल्कि ये डॉग्स वुल्फ और आम डॉग जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होते हैं। दोनों वुल्फ एंड डॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, जिसका नतीजा ये वुल्फ डॉग्स होते हैं, जिनको वुल्फ हाइब्रिड भी कहा जाता है। क्योंकि ये जेनेटिकली बहुत ही डाइवर्स होते हैं, इसलिए ये पालतू जानवर की तरह भी बिहेवियर दिखाते हैं और वुल्फ की तरह भी वाइल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, लिहाजा इनको पालना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरी तरफ से टेक केयर, बाय बाय।